और अब बात बागेश्वर बाबा की। लंदन में बागेश्वर सरकार, जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों लंदन में हनुमंत कथा पढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच उन्होंने कैसे अंग्रेजों की धरती से एक बार फिर से सनातनी हिंदू एकता की हुंकार भरी और साथ ही कोहिनूर वापसी की भी बात कही है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हिंदू एकता की बात बाबा बागेश्वर ने लंदन की धरती पर कही। रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड में भी हनुमान जी के नाम का झंडा देखकर ऐसा लग रहा है कि हिंदू अब जग रहा है। 7 समंदर पार सनातन का जलवा बरकरार। जिद है कोई ना गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें। प्रेम आपके चरणों से किया तो क्या गुनाह कर दिया, सजाब जो भी हो मंजूर है हमें। फिरंगियों की जमीन पर बाबा बागेश्वर के हुंकार। हिंदू है हिंदू कहाँ आएंगे। इंग्लैंड में भी कोई हमारे भारत माता के झंडा पर उंगली नहीं उठा सकता। हिंदू राष्ट्र का सपना अब होगा साकार। युवाओं के जोश को देखकर लग रहा कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। सुनिए बाबा के मन की बात। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों, जाग जाओ और अब कोई हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाए तो हम सब एक हो जाओ। अंग्रेजों का भेला, बाबा बागेश्वर की लीला। लंदन टू इंडिया, बाबा बागेश्वर का जलवा बरकरार है। लंदन में बाबा की राम कथा के दौरान हिंदुस्तानी तो छोड़िए, फिरंगी भी बाबा बागेश्वर के मुरीद हो गए। लंदन में बाबा की लीला देखकर हर कोई हैरान है। बाबा ने अपनी राम कथा के दौरान अंग्रेजों का भी पर्चा निकाला, जिसके बाद अंग्रेजों ने भी बाबा का लोहा माना। अपनी राम कथा के दौरान बाबा ने कहा कि अब उनका एक ही मात्र लक्ष्य है कि भारत जल्द से जल्द संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बने। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, अब वो भी सुनिए। इंग्लैंड में भी हनुमान जी के नाम का झंडा देखकर ऐसा लग रहा है कि हिंदू अब जग रहा है। इन युवाओं के जोश को देखकर लग रहा कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। बाबा बागेश्वर लंदन के लेस्टर में बीते कुछ दिनों से राम कथा कह रहे हैं। बाबा की कथा सुनने के लिए लोग घंटों का सफर तय करके बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में पहुंचे। बाबा ने अपनी राम कथा के दौरान हिंदुओं से आह्वान किया कि अगर हिंदू एक हो जाएं, तो ना तो कोई मंदिर ही जलेगा और ना ही किसी हिंदू की विदेशी जमीन पर हत्या होगी। और तुमसे प्रण लेकर के जाएंगे, मर जाना, पर सनातनी हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। तुम्हारा एक होना बहुत जरूरी है, और खासकर विदेशी धरती पर। इंग्लैंड की धरती पर किसी भी कोने में सनातन के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो तुम्हें शपथ है अपने पूर्वजों की, जाग करके एकता के साथ हाथ में झंडा लेकर खड़े हो जाना। बहुत हो गया, और अब इंग्लैंड में भारत का झंडा जलेगा नहीं, फहराया जाएगा। बाबा बागेश्वर ने अपनी राम कथा के दौरान कहा कि इंग्लैंड में भी अब हमारी भारत माता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मंदिर में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। अब इंग्लैंड में भी कोई हमारे भारत माता के झंडा पर उंगली नहीं उठा सकता। हमें कुछ नहीं चाहिए, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विदेशी जमीन पर सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं। भारत की तरह ही लंदन में भी उनकी कथा में हजारों लोग रोजाना शामिल हो रहे हैं। बाबा ने हिंदुत्व की बात तो की ही, साथ ही विदेशी जमीन पर युवाओं को बर्बाद करने वाले कसिनो कल्चर पर भी निशाना साधा। वे दरबार में शामिल होने के लिए पहुंची इस भीड़ को देखिए। हर कोई बस बाबा की एक झलक पाने को आतुर था, और इस भीड़ में जितनी तादाद हिंदुस्तानियों की थी, उतनी ही फिरंगियों की भी। ये दूसरी मर्तबा है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इंग्लैंड के दौरे पर गए हैं। इस बार भी अपनी राम कथा के दौरान उन्होंने अपना फोकस इस बात पर रखा
कि आखिर कैसे दुनिया भर में फैले हिंदुओं को एकजुट किया जाए और किस तरह से उनके अंदर सनातन की अलख जगाकर उन्हें देशभक्ति और हिंदुत्व के महत्व को समझाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।